नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश त्रिपाठी आपका यूपी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे हैं। ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। आज का जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो है चूँकि ये नौकरी ग्रामीण स्तर पे दोनों होती हैं। सेक्रेटरी जिसको आप पंचायत सचिव कहते हैं, और आप जो कि आप लेखपाल होते हैं, जो कि भू प्रबंधक समिति के सचिव होते हैं। दोनों ही सचिव होते हैं ग्राम सभा स्तर पे। तो आज दोनों सचिव के बारे में वन बाय वन जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कौन से सचिव के पास कौन कौन से कार्य क्षेत्र होता है, दोनों में सैलरी किसकी कितनी होती है और वर्किंग एरियाज क्या क्या होते हैं। तो देर न करते हुए आज टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, सैलरी, मतलब दोनों में सैलरी का अंतर क्या क्या होता है। देखिए, दोनों जो नौकरियां हैं वो सी ग्रेड की जॉब होती हैं। चाहे आप लेखपाल की जॉब ले लीजिए, चाहे आप सचिव की जॉब ले लीजिए, ये दोनों नौकरियां आपस में इक्विवेलेंट ग्रेड पे की होती है, जो कि सी ग्रेड होती है। सी ग्रेड कहने का मतलब दोनों के दोनों आपको सी ग्रेड कैटेगरीज में आएंगी और दोनों का ग्रेड पे लगभग 2000 होता है। टॉपिक नंबर 2 जो है वो ऑफिस से रिलेटेड है। ऑफिस कहाँ पे होता है? देखिए, चूंकि ये दोनों नौकरियां जो होती है वो ग्रामीण जनता के बीच में होती हैं। एक नौकरी जो होती है लेखपाल की, उसको जनता से डायरेक्ट टॉक टू टॉक बात करना होता है, मतलब हर ग्रामीण जनता से मिलना होता है और वो लगभग सबके बीच में रहता है। तो उसका जो कार्य क्षेत्र होता है, और जो सेक्रेटरी होते हैं यानी जो आपके पंचायत सचिव, ये भी गांव में 1 to 1 पीपल से मिलते हैं। और पर इनका अधिकतर जो कार्य होता है वो विकास कार्य होता है। विकास कार्य मतलब कि डेवलपमेंट की चीज़ें ये करते हैं। तो मोस्टली इनका जो 90% वर्क होता है वो प्रधान जी से रिलेटेड होता है, जबकि जो लेखपाल का कार्य क्षेत्र होता है वो वही होता है। तो बात करें ऑफिस की, तो दोनों लोगों के पास 2 जगह ऑफिस होती है। जो हमारे सेक्रेटरी साहब होते हैं, इनके लिए इनका BDO ऑफिस होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सर के ऑफिस, वहाँ पे ये लोग काम करते हैं। और रही बात जो लेखपाल होते हैं, इनका जो ऑफिस होता है वो होता है तहसील। तहसील में ये आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक डे। अब बात करते हैं गांव में ये दोनों कहाँ मिलेंगे, चाहे वो आपके लेखपाल हों चाहे वो आपके सचिव हों, ये दोनों गाँव में कहाँ मिलेंगे। तो हर जगह, हर गाँव में एक पंचायत सचिवालय बनाई गई है। पंचायत सचिवालय में आपको वहाँ पर क्षेत्रीय लेखपाल भी अपनी बैठक कर सकते हैं और वहाँ पर आपको पंचायत सचिव भी बैठक कर सकते हैं, जिसमें ग्राम प्रधान वो वहाँ के जो सदस्य चुने जाते हैं, ये दोनों लोगों की बैठक में सम्मिलित होते हैं। जो लेखपाल बैठक का आयोजित करते हैं उसको भू प्रबंधक समिति, लैंड मैनेजमेंट कमेटी की बैठक कहते हैं, और जो सचिव महोदय बैठक आयोजित करते हैं उसको पंचायत समिति बैठक कहते हैं। भू प्रबंधक समिति की बैठक में डिफरेंट टाइप्स के मैनेजमेंट, जैसे लाइक ज़मीनों से रिलेटेड कार्य होते हैं, ज़मीन का आवंटन, किसी प्रकार के विवाद को सुलझाना। जबकि पंचायत सचिव महोदय के यानी भू प्रबंधक समिति के सचिव जो आप होते हैं लेखपाल, वो जब बैठक करेंगे तो वो आवास आवंटन, कृषि आवंटन, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। जबकि जो पंचायत होते हैं सचिव, जब ये बैठक करते हैं तो गाँव में विकास यानी किसको आवास देना है, किसके यहाँ जल निकासी की मार्ग बनाना है, रोड निर्माण करना है, इन सब चीज़ों। तो दोनों जगह पे 2 ऑफिस होती हैं। एक होती है तहसील और सचिवालय, और दूसरा भी सेक्रेटरी साहब के पास भी सेम ही होती है। BDO सर का ऑफिस ब्लॉक डेवलपमेंट, ब्लॉक का ऑफिस होता है, और दूसरी ऑफिस होती है उनका पंचायत सचिवालय। ये होती है दोनों की ऑफिस। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वर्किंग एरिया, मतलब जिसको हम बोलते हैं कार्य क्षेत्र, मतलब जिस जगह पे आपको काम करना है। तो वर्किंग एरिया दोनों लोगों का जो होता है वो ग्रामीण स्तर पे होता है। मतलब दोनों लोगों के पास 4 से 5, 6, 7 गांव जो भी जितने अलॉटेड हों, दोनों को इक्विवेलेंट ग्राम अलॉटेड होते हैं, चाहे वो लेखपाल हो चाहे वो सेक्रेटरी हो। हाँ, अब यहाँ से जो आपकी वर्किंग पावर होती है वो क्राइटेरिया अलग अलग होती है। जो सचिव महोदय होते हैं, यानी जो आपके ये सचिव महोदय हैं लौकी वाले, ठीक है, इनका काम केवल डेवलपमेंट है। इनका काम केवल ग्राम सभा में डेवलपमेंट करना है, रोड, सड़क, पानी वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं। बट अगर इसके जस्ट हम अपोजिट अगर जाते हैं, तो जस्ट अपोजिट में अगर हम लेखपाल का कार्य क्षेत्र देखें तो वो इनसे कहीं ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा बड़ा कार्य क्षेत्र होता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे गांव में कहीं लैंड को लेकर डिस्प्यूट्स है तो वो लेखपाल को देखना पड़ेगा, ठीक है। पता चला सचिव महोदय को कहीं रोड बनानी है,
उन्होंने मीटिंग में एजेंडा दिया कि मुझे यहाँ पे रोड बनानी है, पर अब रोड बनाते समय वहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो गई, लोग लड़ाई झगड़ा करने लगे, लॉ एंड ऑर्डर्स ब्रेक करने लगे, तो वो मैनेजमेंट किसको देखना होता है? वो मैनेजमेंट देखना होता है लेखपाल साहब को। मतलब लेखपाल साहब को ऐसा कह सकते हैं, सेक्रेटरी साहब के काम में अगर कोई भी बाधा उत्पन्न हो रही है तो उस बाधा का समाधान करने के लिए लेखपाल साहब को आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं सपोज दैट मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं पंचायत सचिव हूँ, मैंने किसी को कोई आवास आवंटन कर दिया, ठीक है, लेकिन उसके पास ज़मीन ही नहीं है, तो वो ज़मीन कौन देगा? वो लेखपाल साहब देंगे। मतलब सेक्रेटरी साहब के 99% काम में अगर कोई बाधा उत्पन्न होती है तो वो कौन करेगा? वो करेंगे लेखपाल साहब। मतलब उनका काम है कि सेक्रेटरी साहब और ग्राम प्रधान या पूरे गांव के मैनेजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आने पाए तो उसको देखना लेखपाल साहब का काम होता है। अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन दोनों में से कौन कौन करता है? देखिए, पहले नंबर पे आते हैं हम पंचायत सचिव महोदय की तरफ। पंचायत सचिव महोदय जो होते हैं, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये जन्म प्रमाण पत्र किसी बच्चे का जारी करते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र ये जारी करते हैं, पेंशन, किसी भी ग्रामीण जनता को कोई पेंशन मिलता है, जो वृद्धा पेंशन हो चाहे विधवा पेंशन हो, वो सेक्रेटरी साहब जारी करते हैं। अब बात करते हैं लेखपाल साहब की। ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट? ये आपका आय प्रमाण पत्र जारी करेंगे, ये आपका जात प्रमाण पत्र जारी करेंगे, ये आपका निवास प्रमाण पत्र जारी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हैसियत, जिसको आप सॉल्वेंसी कहते हैं, उसको जारी करेंगे। विभिन्न प्रकार की योजनाओं से संबंधित चीज़ों को भी ये जारी करते हैं दोनों लोग, डिफरेंट क्राइटेरियाज। अगर आपको पेंशन बनवाना है तो आपको सेक्रेटरी साहब के पास जाना पड़ेगा, लेकिन आपका जो आय होगा, जो आय जिस आधार पे सेक्रेटरी साहब द्वारा आपका पेंशन तैयार किया जाएगा, वो डिसाइड करेंगे लेखपाल साहब। अगर लेखपाल साहब ने आपकी आय को ज़्यादा लगा दिया तो आप किसी भी कीमत पर ये मान के चलिए कि आपका पेंशन नहीं बनेगा। सेक्रेटरी साहब चाहकर भी आपका पेंशन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पेंशन किस पर डिपेंड कर रहा है? आपकी आय पे, और आय कौन रिलीज़ करेगा? लेखपाल साहब। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोनों लोगों के पास अलग अलग टाइप्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, जिसको फिर भी अगर माना जाए तो लेखपाल का जो क्षेत्र होता है, क्राइटेरिया, चूँकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव से जुड़ा होता है, ठीक है, तो उसके पास डेफिनेटली तौर पे जो कार्य क्षेत्र और एरियाज़ हैं वो ज़्यादा हैं सेक्रेटरी महोदय की तुलना में, मेरी जानकारी के अनुसार। नेक्स्ट बात हम करते हैं जो वो पावर्स की, जो मैंने लिखा। पावर मतलब होता है कार्य क्षेत्र, एक प्रकार से। पावर मतलब कि आप कितने दूर तक जुड़े हो। देखिए, पावर की बात करें तो पहले हम सचिव महोदय की तरफ आ जाते हैं कि इनके पास कार्य क्या है। इनके पास उस ग्राम सभा की टोटल डेवलपमेंट की जो लिस्ट होती है, डेवलपमेंट मतलब समझ रहे हो? डेवलपमेंट मतलब लाइक रोड चाहिए, टॉयलेट्स चाहिए, आपको आवास चाहिए, जो भी चीज़ें आपको चाहिए डेवलपमेंट्स के लिए, स्ट्रीट लाइट्स लगवानी है, ठीक है, पंचायत भवन बनवाना है, कोई भी चीज़ का सीवरेज बनवानी है, तो ये सारी चीज़ें किसके माध्यम से होती है? सेक्रेटरी साहब के माध्यम से होती हैं, ठीक है। कह सकते हो कि उस गांव की जो पंचायत के दो सचिव होते हैं, एक होता है फाइनेंस सेक्रेटरी, जिसको आप समझ लीजिए, जैसे आप बड़े भाषा में बात करते हैं, तो जो फाइनेंशियल पावर होती है वो किसके पास होती है? सेक्रेटरी साहब के पास होती है। मतलब उस गाँव को जो भी वित्त आता है उस गाँव के डेवलपमेंट के लिए, वो सेक्रेटरी साहब के पास होता है। अगर उस वित्त में कहीं गड़बड़ी होती है तो सेक्रेटरी साहब रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब बात करते हैं लेखपाल साहब के पास क्या होता है। देखिए, लेखपाल साहब के पास फाइनेंस की कोई विशेष पावर नहीं होती, बट उनके पास एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होते हैं। लाइक अगर ग्राम सभा की किसी ज़मीन पर कहीं कोई अतिक्रमण हो रहा है तो लेखपाल साहब आपके खिलाफ मुकदमा लिख सकते हैं, बेदखल आपको कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कहीं भी किसी प्रकार की कोई आपदा आ गई, रिलीफ आ गया, तो उसके लिए जो फंड इशू होता है वो आपको लेखपाल साहब फंड इशू करेंगे। आपके डिफरेंट प्रकार की जो आपकी आय हो गई, आपका EWS सर्टिफिकेट्स हो गया, इसके अलावा उस गांव का स्वामित्व का लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट करना हो गया, ये सारी चीज़ें आपको लेखपाल के द्वारा दिखी जाएगी। प्लस उस गांव में अगर कहीं भी लैंड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स या कुछ होती है तो उसमें लेखपाल को सेक्रेटरी महोदय की तुलना में कई गुना अधिक पावर्स होती हैं। तो आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की अगर बात करेंगे, प्रशासनिक क्षमता की बात करेंगे, तो लेखपाल के पास जो होती है पंचायत सचिव की तुलना में कई गुना ज़्यादा अधिकार क्षेत्र होते हैं। बट अगर हम बात करें फाइनेंस वित्तीय क्षेत्र की बात में, डेवलपमेंट क्षेत्र की बात करें, तो सचिव महोदय के पास वित्तीय क्षेत्र का अधिकार लेखपाल की तुलना में कहीं अधिक होता है। दोनों के पास अलग अलग क्षेत्र होते हैं,
पर जो लेखपाल का कार्य क्षेत्र होता है बहुत ही विस्तृत होता है। विस्तृत मतलब उसको एलएमसी की मैनेजमेंट देखनी होती है, डेवलपमेंट भी देखना होता है, प्लस अगर पंचायत समिति की डेवलपमेंट में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो उस बाधा को भी हल करना किसका काम है? लेखपाल। अगर आप किसी को आवास आवंटन कर रहे हैं पंचायत के माध्यम से तो उसको आवास के लिए ज़मीन दिलवाना या उसके आवास में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसको हल कराना लेखपाल का काम है। रोड बननी है, प्रॉब्लम है, लेखपाल उस प्रॉब्लम्स को दूर कराएगा। अगर लेखपाल महोदय को ऐसा लगता है कि ये मैंने प्रॉब्लम बहुत दीर्घ है, इसको नहीं किया जा सकता या इसको करना कानून को तोड़ना है, तो वो पंचायत के कार्यों को रोक भी सकता है। मान लीजिए ग्राम प्रधान द्वारा कहीं रोड जारी कर दी गई पंचायत सचिव महोदय के माध्यम से और लेखपाल को लगता है कि इस रोड के जाने पर यहाँ पर दो पक्षों में भारी तनाव या विवाद हो सकता है, तो लेखपाल उस चीज़ की रिपोर्ट श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय देगा और वो उस कार्य क्षेत्र को रुकवा देगा। मतलब पंचायत सचिव महोदय के माध्यम से हुए कार्य को भी क्षेत्रीय लेखपाल रोक सकता है, क्योंकि उसके पास इन सब के अलावा लॉ एंड ऑर्डर को मैनेजमेंट करने की भी एक जिम्मेदारी होती है। अब मैं बोलता हूँ जिम्मेदारी का रोल्स क्या होता है। देखिए, अगर हम चैनल बात करें, पंचायत सचिव महोदय हो गए, इनसे ऊपर आपको आ जाएंगे एडीओ महोदय से ऊपर आएंगे बीडीओ महोदय से आएंगे डीडीओ महोदय के ऊपर आएंगे आपके सीडीओ महोदय, जिनको हम कहते हैं चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी, जो कि जिले में केवल एक होते हैं। जिले की सारी विकास योजनाओं के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आइए दूसरी तरफ लेखपाल महोदय की तरफ चलें। लेखपाल महोदय के ऊपर कानून को महोदय के ऊपर नायब तहसीलदार व तहसीलदार महोदय, उसके ऊपर एसडीएम सर के ऊपर एडीएम सर के ऊपर डीएम सर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये होती है चैनल। तो अगर आप चैनल देखें तो एक तरफ डेवलपमेंट चैनल दिख रहा है, लेकिन एक तरफ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल दिख रहा है। मतलब इस साइड के जितने भी अधिकारी हैं लेखपाल क्षेत्र की तरफ के, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव यानी मजिस्ट्रेटिव रैंक के अधिकारी होते हैं। इनकी जिम्मेदारी व भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। तो चूँकि आप अपने अधिकारी को क्षेत्र में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि लेखपाल में आपको जनता से डायरेक्ट मिलना होता है, हर एक जनता की समस्या इंडिविजुअल सुननी पड़ती है, हर प्रकार के विवादों का निपटारा करना पड़ता है। उसके लिए आपको पुलिस की मदद भी दी जाती है, कई प्रकार के सहयोग दिए जाते हैं। वहीं सेक्रेटरी महोदय का कार्य क्षेत्र जो होता है वो डेवलपमेंट क्षेत्र होता है। उनको गांव की विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं को पूर्ण करना होता है। अगर उसमें कोई बाधा उत्पन्न होती है तो निश्चित तौर पर राजस्व विभाग यानी क्षेत्रीय लेखपाल से मदद लेते हैं व पुलिस विभाग से मदद लेते हैं। लेकिन लेखपाल को कभी भी सेक्रेटरी महोदय के किसी भी हेल्प की रिक्वायर्ड नहीं पड़ती, क्योंकि जो लेखपाल का कार्य क्षेत्र होता है उसमें सेक्रेटरी महोदय की जो भूमिका होती है वो नगण्य होती है, न के बराबर। लेकिन सेक्रेटरी महोदय के कार्य क्षेत्र में लेखपाल महोदय की भूमिका बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये एक डेवलपमेंट पे है और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर और मैनेजमेंट पे है। तो ये है दोनों के बीच का क्राइटेरिया, क्षेत्र और आप जिसको पावर्स कह सकते हैं जो गवर्नमेंट ने दे रखी है। तो इसके हिसाब से आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कौन सी पोस्ट कितनी बेटर है आपके हिसाब से, कौन सा। अगर आपको बहुत ही शांति पसंद है, अगर आपको गांव में शांति पसंद है और आप चाहते हो कि बहुत ही आराम से रहें, तो दोनों पोस्ट ही लगभग ठीक ही हैं, अच्छी पोस्ट हैं, दोनों बेटर हैं, किसी को ख़राब नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेखपाल में रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा है, तो जिम्मेदारी के साथ साथ आपको कार्य क्षेत्र भी ज़्यादा मिलता है, आपको पावर्स दी जाती हैं उस हिसाब से, ताकि आप उन प्रॉब्लम्स को और डिस्प्यूट्स को हल कर सकें। लेखपाल और पुलिस कंबाइंड वर्क करती है, जबकि सेक्रेटरी साहब सेपरेट वर्क करते हैं। इनको समस्या होने पर ही ये आपको बुलाते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन आप अपनी समस्या में इनको नहीं बुला सकते क्योंकि इनका काम केवल डेवलपमेंट है, तो इनसे आपको कोई लेना देना नहीं होता है। ये हो गई दोनों पोस्ट के डिफ्रेंशिएशन और पावर्स। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। आशा करता हूँ मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल्स को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा लोगों के बीच में, ताकि जागरूकता बढ़े। धन्यवाद।